नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। ठीक है, आज क्लास हल्का सा डिले से स्टार्ट हुआ है और इसके पीछे का कारण है कि यार मेरी तबीयत थोड़ी अजीब सी हो रखी है। ठीक है, अगर तबीयत अजीब सी ना होती तो वो टाइमली स्टार्ट हुआ होता, बट मेरी ना तबीयत ही थोड़ी अजीब सी हो रही है, इस वजह से टाइमली स्टार्ट नहीं हो पाया। कैसे हैं आप लोग, एक बार बता दीजिए, सो दैट कि हम चीजों को अच्छे प्रकार से स्टार्ट कर पाए। मतलब चीजों को ऐसे स्टार्ट कर पाए जैसे वास्तविकता में चीजों को स्टार्ट करने की जरूरत है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है और चीजों को जैसे जैसे हम बेहतर कर लेंगे वैसे वैसे आपके लिए भी चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। बड़ा अच्छा मैटर है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, तो फुल स्वाद आपको यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है सर। सर हम भी तो ठीक ही हैं। चलो, कोई नहीं, आपको शायद मेरे चेहरे से देख के लग रहा हो। ठीक है। अच्छा, आप कई बार मुझे देखते होंगे कि कई बार मेरी तबीयत अलग सी होती है, कई बार अलग सी होती है। बट डिस्कशन की वजह से अभी मेरी तबीयत ऐसी है, लेकिन जैसे जैसे क्लास का फ्लो बढ़ता चला जाएगा, क्लास में मेरी तबीयत एकदम सही हो जाएगी। इसके पीछे का कारण है कि जैसे लोगों को खाने पीने के लिए पानी खाना चाहिए होता है, उसी तरीके से मुझे अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए क्लास चाहिए होती है। क्लास करी तो मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, है ना। अभी मैं तुम्हें आज की रियलिटी बताऊं, पहले मैंने जो क्लास को सेट करते हैं, मैंने उनको फोन करके कहा था कि एक काम करो कि क्लास को अभी शिफ्ट कर दो, अब दूसरे टाइम पे मैं अभी क्लास नहीं ले पाऊंगा। फिर मैंने 2 मिनट बाद उनको दोबारा कॉल करा, मैंने कहा नहीं नहीं छोड़ो, मैं क्लास ले रहा हूँ। तो ये है आप लोगों का प्यार। ठीक है, जो मुझे इस हद तक, ठीक है, खींच के लेके आता है कि चल बे चल क्लास ले। और एक आप है, अगर आपको कोई काम करने के लिए भी कहा जाए आप वो भी नहीं करते हैं। बहरहाल, आप ही लोगों के लिए चीजों को बेहतर करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस खास सेशन को। स्पोर्ट्स कैटेगरी की लास्ट क्लास होगी जिसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक बात है भाई साहब। अब इसमें समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि इसमें समझने का प्रयत्न किस प्रकार से होगा। लास्ट क्लास के अंतर्गत ओलंपिक का डिस्कशन चल रहा था। अब हम बात करने वाले हैं, कल हम ओलंपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें तो हो चुकी थी। अब हम, और अब देखो, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसी हमने फाइल यहां बना रखी है उसकी जरूरत नहीं है। घड़ी खम्मा भाई साहब, श्याम विशाल, टेंशन फ्री रहिए। अब इसको समझिएगा कि ओलंपिक समिति का गठन कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का डिस्कशन करेंगे, राइट। चलो, अब बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, राइट। इसका कार्य क्या होता है? इसी का कार्य ये होता है कि ओलंपिक के गेम्स सही ढंग से हो जाए। ओलंपिक्स में कोई नई चीज अगर आनी है तो नई चीज आ जाए, कोई पुरानी चीज आनी है पुरानी चीज आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 23 जून में स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1894 में आईओसी की स्थापना होती है। याद रखिएगा कि जब इसकी स्थापना होती है, यानी स्टैब्लिशमेंट आपको देखने को मिलता है, स्टैब्लिशमेंट आपको देखने को मिलता है, तो इसी बेसिस पर हमें पता लगता है कि 23 जून 1894 में स्टैब्लिशमेंट होता है और 23 जून को ही हम ओलंपिक डे मनाते हैं। हम ओलंपिक डे मनाते हैं, ओलंपिक डे यहां पर सेलिब्रेट करते हैं। अब बच्चे, जो ओलंपिक डे सेलिब्रेशन होता है, ये पहली बार ओलंपिक डे का सेलिब्रेशन कब होता है? सर, पहली बार ओलंपिक डे मनाया जाता है 1948 में, पहला ओलंपिक डे मनाया गया। तो सर जी, पहली बार जो ओलंपिक डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 जून 1948 में। और 2025 में ओलंपिक डे की थीम क्या थी? लेट्स मूव। मुख्यालय लॉसने में है। आईओसी के पहले अध्यक्ष थे डेमिट्रियस विकालस, ग्रीस के हैं। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष एवरी ब्रांडेज थे, 20 वर्ष के लिए। आईओसी ओलंपिक मेजबान शहर का चयन करती है, इसका काम होता है कहां पर यह होना है। और वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, क्रिस्टिनी कोवेंटी है, जिम्बाब्वे की है। वह पहली महिला
पहली अफ्रीकी और सबसे युवा आईओसी अध्यक्ष है। कोवेंटी ने जिम्बाब्वे के कुल 8 में 7 ओलंपिक पदक अकेले जीते हैं। पहले इनसे पहले कौन थे? थॉमस बॉक थे, जर्मनी के थे। कोवेंटी ने तैराकी से पदक जीते हैं। पूर्व अध्यक्ष जुआन एंटोनियो समरंच ने ओलंपिक को व्यापारिक रूप दिया था। और आईओसी में 15 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड होता है। यानी कितने मेंबर बॉडी है ये? आईओसी 15 मेंबर बॉडी। आईओसी कितने मेंबर बॉडी है? आईओसी 15 मेंबर बॉडी है। आईओसी 15 मेंबर बॉडी देखने को मिले। 15 मेंबर बॉडी आपको ये देखने को मिल जाएगी। 15 सदस्यीय आपको निकाय देखने को मिलेगा। 15 सदस्यीय निकाय आपको देखने को मिलेगा, है ना? याद रखिएगा। दूसरा, ये मैं बता चुका हूं, लर्न, इस दिन रन लर्न डिस्कवर गतिविधियां होती है। ओलंपिक दिवस की शुरुआत 52वें सेशन में हुई थी। ये भी जरूरी है। ये सब चीजें बेटा मैं आपको बता चुका हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में हमने आपके सामने चर्चा कर ली। भाई नोट मत करना। और जो इंग्लिश वाले बच्चों को इश्यूज आएंगे कि सर इंग्लिश वाले बच्चों को तो थोड़ा बताओ, बेटा जो टर्म मुश्किल है, जैसे क्रिस्टनी कोवेंटी लिखना मुश्किल था, मैंने बता दिया। जैसे ओलंपिक डे लिखना मुश्किल था, मैंने बताया। लेट्स मूव मैंने बताया, ओलंपिक डे बताया, स्टैब्लिशमेंट बताई, स्थापना बताया। तो जो जो ऐसे टर्म है जो जैसे इसको व्यापारिक रूप दिया, इसको ट्रेडिशनल, या इसको देखे तो इसको कॉमर्शियल फॉर्म कर दिया, इसको कॉमर्शियल रूप दिया। किसके द्वारा कॉमर्शियल रूप दिया गया था? जुआन एंटोनियो ने, राइट। तो अब ये बताइए, समझ में आया ये आपको? देवाशीष बताओ फटाफट से। ठीक है, चलो। फूटरा लागो हुकुम जना बात तने भी नहीं हुआ क्या है। चलो, तो लास्ट वाली लाइन को समझ नहीं आई। अच्छा, यही वाली लाइन कि जो जुआन एंटोनियो है, इन्होंने किस प्रकार से इसको ओलंपिक को कमर्शियल रूप दिया था। एग्जैक्टली ओलंपिक के अंदर एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत जो की गई थी वो जुआन एंटोनियो के द्वारा की गई थी। यानी इसको हम ये कह सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, स्टार्टिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो की गई है वो जुआन एंटोनियो के द्वारा की गई है। यानी ओलंपिक के अंदर लोगों की टी शर्ट के नीचे, ठीक है, ये डिस्कशन। अच्छा, ये जो बच्चे बात कर रहे हैं सर ये समझ में नहीं है, एग्जैक्टली डे के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखना जरूरी नहीं है। 52वें सेशन की बात करते हैं तो 1948 के अंदर 52nd सेशन आपका हुआ था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 52nd सेशन जो हुआ था वो आपका 1948 में हुआ था। इसी के अंदर डे सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था। बात ये हुई, ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए। इसकी स्थापना कहां होती है सर? अगर हम एग्जैक्टली इसकी स्थापना की बात करते हैं तो सर दैट इज एट ग्रीस एथेंस, ग्रीस यूनान की बात की जाती है, ग्रीस में बात की जाती है, राइट। ये बात मैं कल ही बताया था इस बारे में कि भाई ओलंपिक की स्थापना कहां होती है? 1896 एथेंस यूनान में। पहला गेम बेटा ये हो रहा है, राइट। पहला गेम आपको होता ही यहां पर है। कब कब हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, वो सब मैं आपको बता चुका था कल ही। आज तो मैं इसकी कमेटीज के बारे में डिस्कशन कर रहा था। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसके बाद ये तो हो गया बच्चे आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का डिस्कशन, राइट। इसके बाद हम देखते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अब हम देखते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में, वो भी थोड़ा सा समझिएगा। इंडियन ओलंपिक संघ की बात करते हैं 1927 में इसकी स्थापना होती है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हेडक्वार्टर मुंबई है और प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा है, वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा है। मजेदार, बहुत बढ़िया। आईओए, इतिहास और संरचना। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर कितने मेंबर्स हैं?
अंकुल कॉपी में नोट मत करो, बाद में कॉपी में नोट कर लेना बेटा, अभी इस पे ध्यान दो पढ़ने पे, अभी इसकी रिकॉलिंग पे ध्यान दीजिए, जब पीडीएफ मिले पीडीएफ से नोट करना। सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि इसको पीडीएफ से ही नोट करना। क्या रहे हो भाला राम, कैसा? अब अगर हम बात करते हैं न्यू दिल्ली के अंदर स्टैब्लिशमेंट हुई है, तो यहां पर हुई है, तो मैंने बता दिया इतिहास और संरचना इसकी कैसे, वो भी मैंने बताया। दोराबजी टाटा इसके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे और वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा हो जाएंगी। इतिहास और संरचना का डिस्कशन करते हुए बता देता हूं कि भारतीय खिलाड़ियों को ओलंपिक में भेजना और उनका प्रबंधन करना, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन प्लेयर्स इनका नाम है। मैनेज इंडियन प्लेयर्स, इंडियन ओलंपिक प्लेयर्स। इंडिया के अंदर जो ओलंपिक प्लेयर होते हैं उनको मैनेज करना इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये बता चुके हैं। आईओसी की तरह आईओए भी प्रत्येक ओलंपिक के लिए शेफ डे मिशन नियुक्त करती है। शेफ डे मिशन क्या होते हैं? शेफ डे मिशन होते हैं मिशन के बहुत ही अंतरिम अध्यक्ष होते हैं जो सारे मैटर को, पूरे मिशन को संभालते हैं। पेरिस 2024 में गगन नारंग जो थे वो शेफ डे मिशन थे। हैशटैग था चीयर फॉर भारत। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर 12 से 14 में आईओसी ने प्रतिबंध लगाया था राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते। आईओए का आदर्श वाक्य है प्ले ट्रू, खेलो सच के साथ। बहुत बेहतरीन। वर्तमान अध्यक्ष पिल्ला वुल्लकड़ी थेक्के परिम्बलम उषा, ये इनका नाम है वर्तमान में। 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में 4th स्थान पर आई थी। 0.01 सेकंड से कांस्य पदक चूक गई थी। भारत के लिए एक दर्दनाक क्षण था। उन्हें पयूली एक्सप्रेस या भारत की गोल्डन गर्ल कहते हैं। पहले ओलंपियन और पहली मेडल आईओए अध्यक्ष 2022 से है। उन्हें अर्जुन पुरस्कार 1983 में मिला, पद्मश्री 85 में मिला है। उनके नाम पर केरल में ऊषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स चलता है। दोनों में अगर चेंजेस कंपैरिजन करेंगे, 1894 में बना, ये 1927 में बना। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर, लोसाने हेडक्वार्टर, क्रिस्टिनी जिम्बाब्वे की हेड है, यहाँ पीटी उषा हेड है। ठीक है, दैट इज वेरी 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 इजी। ठीक है, चलो मजे आए, समझ में आई बात? तो इसको इस तरीके से ही आप याद रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको समस्या आएगी। अच्छे तरीके से इसको याद रखना। ठीक है, अच्छे तरीके से याद रखना भाई। क्लियर है भाई? आकाश यार मैं जिम नहीं करता, काफी टाइम हो गया अब जिम छोड़े हुए, लगभग 3 साल हो गए जब से जिम नहीं किया है। 3 साल से जिम पहले भी नहीं करता था। हाँ, घर पे ही कसरत हो जाती थी। 3 साल पहले मैं पापा के साथ रहता था तो पापा घर पे ही करा देते थे। अगर घर पे कसरत नहीं करता था तो फिर पापा दबोच देते थे। चलो, इनको समझ आए। दोराबजी टाटा को जानते हैं? ये जो रतन टाटा फैमिली है, इसी के अंतर्गत आपको देखेंगे इनकी ऊपरली पीढ़ी जो थी वो दोराबजी टाटा के नाम से है। चलो, ओलंपिक ध्वज, रिंग और मोटो का लक्ष्य क्या होता है? ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पीडीएफ प्रिंट करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। मैं हाई क्वालिटी पीडीएफ दूंगा सो दैट कि प्रिंट करा पाओ। ठीक है, याद रखिएगा। ओलंपिक ध्वज और 5 रंग कौन कौन से हैं? सर, ध्वज का डिजाइन पियरे डे क्यूबर्टीन ने 1913 में डिजाइन किया था। अगर आपसे कोई पूछे कि ध्वज का डिजाइन जो है, ठीक है, अगर हम पूछते हैं कि ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा रेडी किया गया है, सर ध्वज का डिजाइन पियरे डे क्यूबर्टीन के द्वारा जारी किया गया। किसने स्टार्ट किया? पियरे डे क्यूबर्टीन ने इसको जारी किया था। पियरे डे कोबर्टीन के द्वारा इसको जारी किया गया। पियरे डे कोबर्टीन ने इसको जारी किया है। कब? 1913 में। पहली बार इसको होइस्ट कब किया गया? फर्स्ट होइस्टिंग जो होती है 1920 एंटवर्प ओलंपिक में होती है। फर्स्ट होस्टिंग जो होती है, फर्स्ट होइस्टिंग जो आपको देखने को मिलती है, होइस्टिंग यानी फ्लैग होइस्टिंग जो देखने को मिलती है वो ओलंपिक एंटवर्प में देखने को मिलती है। इसमें 5 गोले हैं, दुनिया के 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं।
अंटार्कटिका निर्जन है, यहाँ लोग नहीं रहते, इसलिए यहाँ पर शामिल भी नहीं है। ठीक है, नीला यूरोप, काला अफ्रीका, लाल ये अमेरिका को दर्शाता है, पीला एशिया, हरा ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड को दर्शाता है। सफेद पृष्ठभूमि मिलाकर 6 रंग होते हैं। चक्र एकता का प्रतीक होता है और ये छठा रंग आर्कटिक सर्कल्स को दिखाता है। राइट, परफेक्ट। दूसरी बात यहां पर ये है कि यहां पर साइट्रस, ओलंपिक का मोटो क्या है, साइट्रस, एलियस, फोर्टियस, कम्यूटियर, ये आपको देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली क्या थे इसके अंदर, साइटस, एल्टियस, फोर्टियस, ये 3 ही आपके मोटोज थे, तेज, ऊंचा और बलवान। बट कम्युनिटर ये 2021 में जोड़ा गया और इसको आधिकारिक मोटो के तौर पर जोड़ा जाता है। मोटो पहली बार 1924 पेरिस ओलंपिक में रूप से अपनाए गए थे और ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, भाग लेना जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है। पार्टिसिपेशन मोर देन विनिंग, पार्टिसिपेट, ठीक है, मोर इंपोर्टेंट देन विन, मोर इंपोर्टेंट देन विन, मोर इंपोर्टेंट देन विनिंग, ज्यादा जरूरी है कि जीता जाए, ज्यादा जरूरी है कि जीता जाए, है ना। ये कुछ इस प्रकार से आपको याद रखेंगे, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। अब ओलंपिक की टॉर्च का इतिहास देख लीजिए कि ओलंपिक की टॉर्च का इतिहास क्या है। ओलंपिक की टॉर्च का इतिहास बड़ा पूछा जाता है, आप जब इसको प्रिंट कराएंगे आपको मजा आ जाएगा। मसाल मीनार पर जलाना पहली बार 1928 एम्स्टरडेम ओलंपिक में शुरू होता है का जलाना, ठीक है, याद रखना, मतलब बर्निंग ऑफ द टॉर्च, बर्निंग टॉर्च, बर्निंग टॉर्च, मशाल जलाना। बेटा मशाल जलाने की जो शुरुआत होती है वो 1928 एम्स्टरडेम से होती है। अच्छा, फ्लैग होस्टिंग की शुरुआत कब से होती है? फ्लैग होस्टिंग की जो शुरुआत होती है 1920 एंटवर्प से होती है, एंटवर्प ओलंपिक से होती है। ये बर्निंग टॉर्च जो होती है वो एम्स्टरडेम से होती है, एम्स्टरडेम जगह का नाम है, एम्स्टरडेम से शुरू होती है। नेक्स्ट, हाथ में मसाल दौड़ आधुनिक परंपरा 1936 बर्लिन ओलंपिक से शुरू होती है। हाथ में मशाल लेके आगे बढ़ना। मशाल जलाने का स्थान हेरा मंदिर है, ओलंपिया में है, यूनान में। सूर्य की किरणों से इसको जलाया जाता है। 2024 पेरिस में भारत की मसाल वाहक अभिनव बिंद्रा थे, इनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड भी मिला था। मसाल दौड़ टॉर्च रेले 1936 में ही पहली बार शुरू हुई थी बर्लिन से इसको स्टार्ट किया गया था मशाल दौड़। टीवी पे पहला प्रसारण 1960 रोम ओलंपिक से हुआ। पदक देने की शुरुआत 1904 से होती है। 1896 से 1900 केवल सर्टिफिकेट ही मिलते थे। शुभंकर पहली बार 1968 मैक्सिमो में अपनाया गया था। 2024 का शुभंकर क्या था? द फाइग्रेस देखने को मिल जाएगा, द फाइग्रेस देखने को मिल। तो ये ओलंपिक के फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं और ये कुछ छोटे मोटे फैक्ट नहीं है बेटा, आर पार के फैक्ट है। बात बताएं, आप समझ पाएंगे, बहुत तगड़े फैक्ट है भाई साहब ये। क्यों विजेंदर? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अगर दिक्कत होती है तो मुझे बताते रहा करो। आपकी दिक्कत को दूर करना ही मेरा ध्येय है, उद्देश्य है। अभय तिवारी, आप क्या कहना चाहते हैं भाई? आपका कहना है कि हाँ भाई डाल सकते हो सर। केमो आछो भालो छे, भालो आछो। हाँ अभय भाई आप डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का इतिहास कैसा रहा है और सर्वाधिक जो पदक है वो किस किस प्रकार से मिले हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं।
आप समझ रहे हो, माइकल फेलिप। माइकल फेलिप वो खिलाड़ी है जिनको सर्वाधिक पदक मिले पुरुष कैटेगरी में, और महिला कैटेगरी में लॉरिसा लात्यानीना, ये रूस की हैं, इनको सबसे ज्यादा जो है पदक मिले हैं। नाम लिख सकते हैं आप, लॉरिसा, लॉरिसा लात्यानीना, लात्यानीना, लॉरिसा लात्यानीना आपको देखने को मिलेंगी। सर्वाधिक पदक फीमेल कैटेगरी में इनको मिलते हैं, फीमेल कैटेगरी में इनको मिलते हैं। इधर माइकल फेलिप है, अमेरिकन है माइकल फेलिप, इनको माइकल फेलिप, माइकल फेलिप जो है, इनको पुरुष कैटेगरी में सबसे ज्यादा पदक मिले हैं, 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। 2008 बीजिंग में एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड लिए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहले मार्क स्प्रिंट्स का रिकॉर्ड था 7 गोल्ड का। इनको गोल्डन शार्क के नाम से, मिस्टर स्विमिंग के नाम से और फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। पुस्तक है नो लिमिट्स। उनकी भुजाओं की लंबाई 6 फीट 7 इंच है, ठीक है, याद रखना। उनकी भुजाओं के साथ लंबाई, उनकी भुजाओं के साथ लंबाई, के साथ लंबाई, भुजाओं के साथ, मतलब इनकी जो हाइट है, अगर हम हाथ भी ऐसे कर दे तो इनकी 6 फुट 7 इंच देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलो याद रखना, फेलिप ने 4 ओलंपिक 2000 से लेकर 2012 में भाग लिया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 1956 से 64 तक ओलंपिक में भाग लिया है, 3 ओलंपिक खेली हैं लॉरिसा लातियाना। महिलाओं ने 1896 में पहले ओलंपिक में भाग नहीं लिया था, इसके बारे में थोड़ा याद रखना। 2012 लंदन से पहले उन्हें का 18 मेडल का वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ज्यादा था। फेलिप ने 2012 में यह रिकॉर्ड तोड़ा था। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां ओलंपिक नहीं हुआ है, ये एक एडिशनल फैक्ट हो गया, और ये भी एक एडिशनल फैक्ट हो गया। इन्होंने कितने मेडल जीते? 18, 9 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, याद रखना। शाक्य आपका अनुराग मौर्य है। सर ओलंपिक में क्रिकेट, बेटा ओलंपिक में क्रिकेट 1900 में था, 1900 में था, अब नहीं है रे। अब 1928 में जब ओलंपिक होता है लॉस एंजलिस में, तो हो सकता है उसमें क्रिकेट को एड ऑन किया जाए। ओलंपिक कमेटी का तो यही कहना है, बाकी डिपेंड करेगा, जब एंड होगा तब बताएंगे। ठीक है, अफ्रीका एकमात्र द्वीप होगा, अफ्रीका नेवर होस्टेड ओलंपिक, नेवर होस्टेड ओलंपिक, नेवर होस्टेड ओलंपिक, नेवर होस्टेड ओलंपिक, ठीक है, याद रखना। अफ्रीका वो महाद्वीप है जिसने कभी ओलंपिक को होस्ट नहीं किया है। अरे भाई आज तक हमारी टीम ने कहीं किसी के ऊपर कॉपीराइट नहीं लगाया है। यार तुम्हें सच में लगता है कि मैं और मेरी टीम किसी भी अपलोडिंग पे हम कॉपीराइट लगाएंगे? यार क्या बात कर रहे हो। कम से कम मार्केट में 20 चैनल चल रहे हैं जिनका नाम जीत राणा जीएस है, इतनी सी दिक्कत नहीं है मुझे। मेरे चैनल के साथ पता नहीं क्या क्या चीजें हो रखी हैं बाकी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, बहुत लोगों के द्वारा। आज तक मैंने ये तक नहीं कहा होगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, समझ रहे हो ना। आज कह रहा, अरे खुल के खेलो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, बहुत जेन्युइन आदमी हो यार। अच्छा, इंडियन ओलंपिक में भारत का इतिहास आप देख लीजिएगा, और ये इंडिविजुअल इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इंडिविजुअल इतिहास का मतलब क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल मेडल्स हैं, जो किसी एक सिंगल व्यक्ति को मिले, उनकी चर्चा मैं यहां पे कर रहा हूं। इंडिविजुअल मेडल्स की बात कर रहा हूं। ये तो हो जाएगी आपकी ईयर, और ये हो जाएगा उपलब्धि, अचीवमेंट, ये अचीवमेंट हो जाएगी, और ये आपको देखने को मिल जाएगा प्लेयर या इसके रिलेटेड फैक्ट। प्लेयर या रिलेटेड फैक्ट आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, प्लेयर या रिलेटेड फैक्ट आपको यहां से देखने को मिलेगा। राइट, परफेक्ट। तो पहली बार भागीदारी इंडियन की तरफ से 1900 में जाती है, जो ब्रिटिश इंडिया में जाती है। फर्स्ट जो भागीदारी जाती है, फर्स्ट भागीदारी जो जाती है वो जाती है ब्रिटिश इंडिया की ओर से। नॉर्मन पिचर्ड 2 सिल्वर देकर आते हैं, वो भी एथलेटिक्स से, 2 सिल्वर देकर आते हैं एथलेटिक्स में, बट ये ब्रिटिश इंडियन है, ठीक है। ये 400 मीटर और 200 मीटर दौड़ में इनको लेकर आते हैं। इन्होंने दौड़ करी थी 400 मीटर, और भाई साहब 200 मीटर हर्डल दौड़ इन्होंने लड़ी है, मतलब करी है। आगे
1920 आएगा आपका। 1920 में भारतीय दल की पहली भागीदारी आती है। अभी तो केवल एक सिंगल प्लेयर गया है और अकेले ने जाके नाम कर दिया। ठीक है, चलो कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार। मेरे बैच तो टेलीग्राम पे फ्री में भी लोगों को मिले हैं पीछे। जब मैंने प्लेटफॉर्म स्विच किया तो उस टाइम पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जो टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम पे मेरे सारे बैच फ्री हो गए, है ना। जिसमें मेरा स्टैटिक वगैरह ये सब कुछ फ्री था। आपने कहीं कोई वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें मैं इस तरीके की कोई बातें कह रहा हूँगा कि भाई मुझे तो ये वो परेशानी है। मैंने क्या काम करा उसके बाद, तुम सोचो मैंने क्या करा होगा जो टेलीग्राम पे मेरे सारा बैच फ्री हो गया। मैंने बड़े प्यार से एक बात कही, जैसे कुछ छात्र आए भी थे, सर हमें तो आपका बैच फ्री में मिल गया, कुछ कॉल्स भी आए थे, टेक्स्ट भी आए थे, तो मैंने एक ही बात कही थी कि बेटा वो जो डेटा था उसमें अपडेट की जरूरत है, मैंने अब वो डेटा अपडेट कर दिया है। ये फाइल मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, पहली बार इस फाइल से पढ़ा रहा हूं, नहीं तो पहले इसके अंदर डेटा बहुत कम था, इसमें इतना डिस्कशन नहीं था। मैं एक शिक्षक हूं, है ना, और शिक्षक की भूमिका ये होनी चाहिए कि अगर उसको लगता है कि उसके छात्रों को और अधिक दिया जा सकता है तो और अधिक दिया जाए। तो मैंने और अधिक दे दिया। मैं कह ले आओ उस टेलीग्राम पे, कहां से लेके आओ। अभी कभी ऐसा ही है, पुरानी जैसा ही है, टाइम लगेगा, है ना। तो पहला फर्स्ट कॉन्टीजेंट जब जाता है, फर्स्ट कॉन्टीजेंट वो कब जाता है सर? वो पूर्णिमा बनर्जी है जो पहली हॉस्टर है, फर्स्ट फ्लैग बेयरर आपकी बनती है। फर्स्ट फ्लैग बेयरर आपको देखने को मिल जाएंगे, बेयरर आपको देखने को मिल जाएंगे। 1928 में हम पहला ओलंपिक गोल्ड जीतते हैं हॉकी में, कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। 1952 में पहला व्यक्तिगत पदक आता है, इंडिविजुअल मेडल फर्स्ट यहां पर आता है, इंडिविजुअल मेडल आपका यहां पर आता है। मेडल टीडी जाधव लेके आते हैं, कुश्ती में ब्रॉन्ज लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए इंपोर्टेंट है, चंबल गुलशु सन 2000 में पहली महिला जो है मेडल लेके आती है। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में मेडल लाती हैं। 2008 में पहला व्यक्तिगत गोल्ड आता है और अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड लेकर आते हैं। ठीक है, अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में, ठीक है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में, 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में, है ना, 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक्स में। इन ओलंपिक्स का नाम भी याद रखना, कहां कहां पर हुए हैं बता देता हूं। ये बीजिंग में हुआ है, सिडनी में हुआ है, हेलसिंकी में हुआ है। हेलेंस्की बोल सकते हैं, हेलसिंकी बोलेंगे, राइट। मसूद जैसे कह रहे हैं कि सर आई कैन नॉट रीड हिंदी, काइंडली प्रोवाइड इट इन इंग्लिश। मैं इसको इंग्लिश में प्रोवाइड करा दूं, ठीक है, आपको मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल कवि भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे समझिएगा, भारत के व्यक्तिगत पदकों की बात करते हैं। आज तक पेरिस ओलंपिक को ऐड करते हुए, अगर मैं पेरिस ओलंपिक को भी इसमें ऐड कर दूं तो इंडिया के पास कितने मेडल होंगे? 41 मेडल हैं आज तक इंडिया के पास, मतलब 2026 और आज तारीख है आपकी 1 अप्रैल, ठीक है। तो 2026 1 अप्रैल तक हमारे पास ओलंपिक मेडल हैं 41, जिसमें से स्वर्ण पदक कितने हैं सर? 10 स्वर्ण पदक आपको देखने को मिलेंगे। कुल ओलंपिक पदक अब तक 41 है और रजत पदक अब तक कितने हैं? 10 रजत पदक भी देखने को मिलेंगे। कांस्य पदक कितने देखने को मिलेंगे? जो ब्रॉन्ज मेडल है वो 21 है। पहला जो मिला था केडी जाधव को मिला था पहला कांस्य हेलसिंकी में कुश्ती में 75 किलोग्राम कैटेगरी में। पहला रजत किसको मिला है? सिल्वर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 2004 एथेंस में डबल ट्रैक शूटिंग में मिला था। फर्स्ट गोल्ड मिला था अभिनव बिंद्रा को 2008 बीजिंग में 10 मीटर एयर राइफल में। पहली महिला पदक कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी में वेटलिफ्टिंग में मिला था। बिंद्रा एकमात्र भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अभी इसमें और भी परिवर्तन हो चुका है, राइट। लेकिन एथलेटिक्स इंडिविजुअल गोल्ड किसके द्वारा जीत लिया गया वो भी मैं बताता हूं, ठीक है, याद रखना। बिंद्रा एकमात्र भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन इसके बाद इसमें परिवर्तन होता है टोक्यो ओलंपिक का। लेकिन इसमें आप समझिएगा टोक्यो ओलंपिक के बारे में कि टोक्यो 2020 में नीरज चोपड़ा ने भी
चोपड़ा द्वारा भी एथलेटिक्स में गोल्ड जीता है। तो अब इनके बाद ये सेकंड हो चुके हैं, कौन? नीरज चोपड़ा। बट एथलेटिक्स का गोल्ड अलग होता है। ओलंपिक्स में कितने खेल होते हैं? देखो, हर एक इवेंट के अंतर्गत अलग अलग जो है ना खेल होते हैं। खेलों का बढ़ना घटना लगा रहता है। ओके, क्या रखना। फ्लैग बीरर की बात कर लेते हैं। 1920 में पूर्णिमा बनर्जी फ्लैग बीरर हैं, भारत में प्रथम ध्वजवाहक है। 1992 में अब्राहम विल्सन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला ध्वजवाहक है। पेरिस का उद्घाटन पीवी संधू और शरद कमल ने करा था। पेरिस 2024 का समापन मनु भाकर और पीआर सरजेश ने करा था। 117 एथलीट गए थे, 80 पुरुष 47 महिलाएं थी। 16 खेलों में 65 इवेंट में हिस्सा लिया था। और अडानी ग्रुप और प्यूमा इंडिया इसके अंतर्गत इंडिविजुअल बेसिस पर देखने को मिले थे। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सत्तानक भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हल्का सा खराब हो गया, इसको नेक्स्ट पेज में बता देता हूं। ठीक है, ये हल्का सा खराब हो गया, इसको मैं आगे बता देता हूं। सर मैंने आपके नाम से YouTube चैनल बनाया है, ठीक है, ओके। और एक हफ्ता हुआ है, 2000 फॉलोअर हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। यार तुम मजे ले रहे हो, खुल के खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जो चाहो डाल दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या हिसाब किताब है। सर यहाँ पर ओलंपिक में भारतीय हॉकी के बारे में बताइए। 13 ओलंपिक भारत ने हॉकी में जीते हैं, 8-1-4, 8 गोल्ड जीता, 1 सिल्वर जीता और 4 जीते ब्रॉन्ज। 1975 में एकमात्र हॉकी वर्ल्ड कप था, वो भी जीता। मैंने पीछे बताया था ना आपको कि मेरा लल्ला, मैं आपको ओलंपिक में हॉकी कब आता है उसका डिस्कशन मैं आगे करूंगा, ठीक है, याद रखना। तो ये देखिएगा, यहां पे ना पूरे टेबल क्रिएट किया है कि ओलंपिक गोल्ड मेडल कब आया है, वर्ष, कप्तान और विशेष तथ्य क्या क्या है, उसके बारे में आप समझिएगा। पहला पॉइंट है 1928 के अंतर्गत जयपाल सिंह, एम्स्टरडेम ओलंपिक के अंदर जयपाल सिंह मुंडा कप्तान है, भारत को पहला गोल्ड आया। 1932 में लाल बहादुर बुखारी, ठीक है, लाल शाह बुखारी लॉस एंजलिस और फाइनल में यूएसए को 24-1 से हराया। मतलब इतनी देर में हमने 24 गोल मार दिए थे, जितनी देर में यूएस केवल 1 गोल मार आया था, ठीक है, याद रखना। 1936 के अंदर बर्लिन ओलंपिक होता है, जर्मनी में ही है, जर्मनी में ही है, हिटलर के यहां पर मेजर ध्यानचंद। यहां हिटलर ने कहा था कि आपको मैं अपनी सेना में बहुत ऊंचा पद दूंगा, आपको बस एक काम करना होगा, आप जर्मनी के लिए हॉकी खेलो। लेकिन हिटलर के ऑफर को ठुकरा दिया गया। 8 गोल्ड अकेले, 8 गोल अकेले यहां पर मेजर ध्यानचंद ने करे थे। अकेले एक खिलाड़ी ने 8 गोल्ड मारे थे, 8 गोल मारे थे, समझ रहे हैं? ये उनका ऑरा था और मना करके ऑरा फार्मिंग कर दी थी उन्होंने। 1948 में किशन लाल इसमें हमारे कप्तान बने। लंदन ओलंपिक था और आजाद भारत का पहला गोल्ड यहां पर आया। 1952 में केडी सिंह बाबू थे, हेलसिंकी में था और लगातार 5वां गोल्ड यहां पर आया, ठीक है, याद रखना। इसके बाद गैप टलेगा। उसके बाद 1956 है, बलबीर सिंह सीनियर मेलबर्न, यहां पर फाइनल में पाकिस्तान को 1-0 से हराया, लगातार 6वां गोल्ड आया, ठीक है, याद रखना। इसके बाद गैप लगता है 1960 में, पाकिस्तान ले गया था। 1964 में चरणजीत सिंह है टोक्यो में, 1960 के बाद फिर वापसी करी, पाकिस्तान को फिर हराया। 1980 में वासुदेव भास्करन थे मॉस्को में, अंतिम ओलंपिक गोल्ड था हॉकी का अब तक। उसके बाद से हम कभी गोल्ड नहीं लेके आ पाए, ठीक है, उसके बाद से हमें कभी गोल्ड नहीं मिला है। उसके बाद से हम केवल तलाश में हैं कि कहीं ना कहीं हमें गोल्ड मिल जाए, ठीक है, चलिए, पर हमें गोल्ड नहीं मिला है। यह इस तरीके से हाल चल रहा है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, आपको बहुत बार ये रहता है कि सर हमें ये बता दीजिए कि सर ये जो ओलंपिक होते हैं, पेरिस ओलंपिक और समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक, इसमें हमें दिक्कत रहती है। एग्जैक्टली जो नॉर्मल ओलंपिक होते हैं, है ना,
जो नॉर्मल ओलंपिक होते हैं जिसके बारे में डिस्कशन नहीं दिया होता है, नॉर्मल ओलंपिक वो होते हैं मेरे लाल आपके समर ओलंपिक्स। और विंटर ओलंपिक्स कौन से होते हैं, विंटर ओलंपिक्स कौन से होते हैं, विंटर ओलंपिक्स इनसे अलग रहते हैं, वो 1924 से स्टार्ट हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये पेरिस ओलंपिक के बारे में जानकारी है, पेरिस ओलंपिक के बारे में जानकारी है, इसमें भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में हिसाब किताब कैसे रहा है, ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि पेरिस ओलंपिक के सवालों का अब आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार पेपरों में आ चुका है, तो पेरिस ओलंपिक का आना मुश्किल हो जाएगा अब, बट स्टिल मैंने यहाँ पर डाल दिया है, इसको आप देख लेना। करंट अफेयर्स में तो मैं पढ़ाता ही हूं, तो बहुत बार पढ़ा रखा है, ये स्लाइड वगैरह भी देख के रखता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, ये मैं हल्का सा, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस एक बहुत कॉमन सी बात बता रहा हूं कि हमारे द्वारा कई बार ये भी किया जाता है कि जैसे कोई इंपोर्टेंट मुद्दा है तो हम उसको टेलीग्राम में भी डाल देते हैं, और टेलीग्राम में ऐसे डालते हैं ताकि आप कभी जैसे मन करे तो आप उसको क्विक रिवाइज भी करा पाए। अब जैसे आज सुबह यहाँ पर हमने डाला था जो आंग्ल मराठा युद्धों का पूरा डिस्कशन मैंने डाला था, और ठीक उसी प्रकार से डाला था जैसा मैं पढ़ाता हूं, और इसके ऊपर एक छोटा सा हमारा एक ब्रांड रहता है, बस हमारा नाम यहाँ पे मेरा नाम रहता है, बस कोई ऐसी फालतू फर्जी की ब्रांडिंग नहीं रहती। ऐसा पहली बार नहीं है, हम रोज इसी तरीके से डाल रहे होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद पेरिस ओलंपिक में भारत की उपलब्धि वगैरह ये सब भी मैंने बताई हुई है। ओके, इंडिया की जो रैंक है वो कितनी रही थी, 71वीं इंडिया की रैंक इसमें आपको देखने को मिली थी, 71वीं रैंक देखने को मिली थी, ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं इन ओलंपिक्स के बारे में, और देख लीजिएगा, ठीक है, जो शीतकालीन विंटर ओलंपिक्स होते हैं इनका समझ लीजिएगा। पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में हुआ था, और ये शैमोनिक्स में हुआ था फ्रांस के अंदर, ठीक बात है। हाल के 2022 बीजिंग चीन में, 2026 का मिलान इटली में हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक में 1964 से भाग ले रहा है, 1992 तक ग्रीष्म शीत एक ही वर्ष, फिर 2-2 साल के अंतर पर होता है। शीतकालीन ओलंपिक में भारत का अब तक कोई पदक नहीं है, क्योंकि हमारा कोई पदक नहीं है इसलिए हमारे लिए जरूरी नहीं है, बहुत बात खत्म। फिजिकली डिसेबल्ड की बात करते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, एथलीटों के लिए शुरू हुआ था, इसका श्रेय जाता है न्यूरोलॉजिस्ट सर लुडविन गुटमैन को जाता है, जो स्टार्ट करने वाले हैं। लुडविन गुटमैन के प्रयासों से ही, जो लुडविन गुटमैन है इन्हीं के प्रयासों से इसको स्टार्ट किया गया था, लुडविन गुटमैन के प्रयासों से इसको शुरू किया गया था। इसको 22 सितंबर 1989 में मुख्यालय इसका बॉन जर्मनी में है। भारत 1992 में इसके अंतर्गत पहुंचता है, और इसके अध्यक्ष कब बनते हैं, पीसीआई, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, ये 1992 में बनी है। इसके अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र झाझड़िया। अब ये हमेशा उसी शहर में होते हैं जहां ओलंपिक होता है। पहला पदक मुरलीकांत पेटकर लेकर आए थे स्विमिंग में। फिल्म चंदू चैंपियन पेटकर पर बनी है। पहली महिला दीपा मलिक है 2016, ठीक है। आपने रील तो बहुत देखी होंगी, ठीक है, कि मैं वो नहीं हूं वो हूं, ठीक है, याद रखना कि लूजर नहीं हूं मैं, चैंपियन हूं मैं, चैंपियन, रील देखी होगी ना, तो वही चीज है, वो चंदू चैंपियन के ऊपर है। तो मुरलीकांत पेटकर, ठीक है, चंदू चैंपियन वाले हीरो, वो इसी के अंतर्गत पहली बार मेडल लेकर आए थे पैरा ओलंपिक्स में, ठीक है, याद रखना। पैरा ओलंपिक्स का सबसे तगड़ा प्रदर्शन भारत ने इसी बार किया था। अवनी लेखा 10 मीटर एयर शूटिंग में गोल्ड लेकर आई थी, 2 स्वर्ण हो चुके हैं, पहली भारतीय महिला हो चुकी हैं। सुमित अंतिल भी यहाँ गोल्ड लाए हैं। हरविंदर सिंह, नवदीप सिंह, नितेश, मरियप्पन थंगावेलू और शीतल देवी और मरियप्पन लेके आए हैं ब्रॉन्ज, बाकी सब गोल्ड ही लेकर आए हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 29 पदक जीते हैं, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। 17वां संस्करण, चीन पहले स्थान पर, 3 नए खेलते, पैरासाइक्लिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। भारत 18वें स्थान पर था पैरा ओलंपिक्स में। और यहां खत्म होता है आपके ओलंपिक की पूरा सिलसिला, यहीं खत्म हो जाता है। फिर यादों का सिलसिला भी कुछ इस तरीके से है, न रुकता है न दिल को सब्र करने देता है, ऐसा कहना है कृष्ण का। कृष्ण आपका नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम पे है, वरना बता तो मैं आपको देता। भगवान श्री कृष्ण को जरा मानता हूं मैं, ठीक है, वरना बता तो मैं आपको देता, क्योंकि उनकी एक लाइन मुझे बहुत प्रभावित करती है, जब वो कहते हैं गीता में कि सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, कद और अनागत काल देख,
ठीक है। मृतकों से पटी भू है, इसमें का ढूंढ कहा तुमने, क्या बात है, ये हो जाएगा यहाँ पे। बेटा इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ठीक है, छोटे से ही हैं कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह, इनको भी हम कल ही निपटा लेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स या आपके चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह। तब तक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सा ये दे देता हूं कि आप इसमें ये पढ़ लेना भारतीय खिलाड़ियों के कुछ उपनाम क्या है, जैसे लिटिल बॉय या सनी किसको कहते हैं, सुनील गावस्कर को। मास्टर ब्लास्टर या बॉम्बे बॉम्बर किसको कहते हैं, वो सचिन तेंदुलकर को कहते हैं, ये आप देख लेना। टर्मिनेटर किसको कहते हैं, हरभजन सिंह को, टर्मिनेटर। ठीक है, इसको थोड़ा सर कॉमनवेल्थ गेम्स, हाँ बेटा कॉमनवेल्थ भी बताऊंगा मैं, सब कुछ पूरे डेटा के साथ ही आया हूं, ऐसे नहीं आता मैं। जैसे अर्जुन कभी अपने हथियार नहीं बोलता, इसी प्रकार से मैं भी कभी अपना डेटा नहीं बोलता मेरे लल्ला। ये लोग कॉमनवेल्थ गेम्स, इसको स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। चलो हाँ भाला भाई, सारी क्लासेस होंगी भाई आज। कल हुआ ये था कि घर पे बिजली नहीं थी, ठीक है, ऑफिस गया, ऑफिस में भी बिजली नहीं थी इस वजह से। तो फिर मैंने कल जो लॉन्चिंग करी थी अपनी, वो मैंने अपने एक दोस्त के घर से करी थी। अच्छा, अब आपके लिए एक विषय सूचना, आप मुझे ये बता दीजिए, आप में से कितने ऐसे छात्र हैं जो कि एसएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सही तरीके से बताना, बहुत प्यार से पूछ रहा हूं, और कृपया करके केवल वही लोग बताना जो डेडिकेटेड तैयारी करने के लिए तैयार हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मुझे खुश करने के लिए मत कहना, जो एसएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एक ही बार में मेरे नाम से सीरीज चल रही है एसएससी की, तो मैं अपने नाम को इधर से उधर टस से मस होता हुआ देखना नहीं चाहता। तो आप बता दीजिए एसएससी के लिए कितने लोग तैयार हैं। कहते तो आप यहां बहुत सारे हो कि हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, बट आते नहीं। एसएससी वाले बता देंगे, मतलब डेडिकेटेड, जिनमें इस बार एग्जाम निकालने की जिद है, जुनून है, वो बता दीजिए मुझे। आप लोगों से ना केवल 45 डेज चाहिए होंगे, 45 दिन चाहिए होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और आप ही लोगों को मैं बता देना चाहूंगा यहीं पर कि अगर आप यहां आएंगे तो आपको यहां पता लगेगा कि आप लोगों के लाइव सेशंस, आज के जो लाइव सेशंस है वो किस प्रकार से हैं। मेरे लाल, ये एसएससी का कल से भौकाल शुरू होने जा रहा है, और ये जो सीरीज है वो जीत सीरीज मेरे नाम से ही है, ठीक है। तो इस सीरीज को अभी जाके लाइक कर लेना, कल दोपहर 3 बजे इसमें पहली क्लास होगी, हो सके तो लाइक कर लेना, ठीक है। और जो बच्चे व्हाट्सएप चैनल के बारे में पूछ रहे हैं कि सर व्हाट्सएप चैनल क्या है, वो भी बता दीजिए, तो मैं व्हाट्सएप चैनल भी बता देता हूं मेरे लाल। व्हाट्सएप चैनल हमारा क्या है, कल मैंने ये सेशन लिया था, 22 मिनट का सेशन लिया था, इसमें मैंने बहुत डिस्कशन करा था, और इसी के नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल भी दिया हुआ है, ये रहा। इसमें 2000 लोग पहले ही जुड़ चुके हैं, ठीक है, याद रखना। कृपया करके अगर आप पढ़ने के लिए वाकई तैयार हैं तो जरूर आइएगा, ठीक है, जरूर आइएगा भाई। और अभी तो मैं अक्टूबर की करंट अफेयर कराने के लिए जा रहा हूं, अगर हो मन पढ़ने का तो आ जाइएगा, अक्टूबर की करंट अफेयर कर लेते हैं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।